नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक बड़ा ही गंभीर विषय है जिस पे हम बात करेंगे। केशव नगर सुशांत विहार में जो है आजकल डीडी की तरफ से कार्रवाई चल रही है। 2-3 दिन से जो है 23 जून 2023 2-3 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। बहुत पुलिस आई हुई है और प्रशासन पूरा लगा हुआ है। लोगों ने वहाँ पर अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर मकान लिया। किस किस तरह से लिया होगा, रिश्ते बिगाड़े होंगे, हिस्सा मिला होगा और बहन भाइयों से हिस्सा लेकर वहाँ बनाया होगा, या मेहनत मजदूरी करके जिस भी तरह उन्होंने 50 गज 25 गज जैसा भी उनके अंडर में बात थी उन्होंने बनाया। और आज वो मकान सिस्टम जो है तोड़ रहा है और जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये सिस्टम, ये प्रशासन उस वक्त कहाँ था जब ये ज़मीनें बिक रही थी। मैं नहीं समझता कि सिस्टम को ना पता हो कि इस तरह की ज़मीनें बिक रही हैं। उस वक्त उन बिल्डरों पे, उन प्रॉपर्टी डीलरों पर, उस किसान पर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि भाई आपको ये चीज़ नहीं बेचनी चाहिए। और एक कहीं पर भी आप 20 गज 25 गज 50 गज 100 गज का मकान बनाए, चाहे वो कहीं भी कितनी भी छोटी गली में हो, कहीं पर भी हो, बीट कांस्टेबल पहुंच जाता है, पीसीआर पहुंच जाती है 100 नंबर वाली। और फिर वो जो है अपना जो भी उनका सेटिंग होती है 5,000 10,000 जो भी होता है वो अपना ले जाते हैं और फिर आप बना सकते हैं मकान। तो मैं नहीं समझता कि प्रशासन को ना पता हो। मेरी उम्र 56 साल है और 56 साल में दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली का ही जन्म है। मैंने बहुत कुछ देखा है। तो मैं नहीं समझता कि प्रशासन को और पुलिस को कुछ ना पता हो, एसडीएम को कुछ ना पता हो, जिनके जिनके अंडर में ये सारी क्षेत्र आता है उस एसडीएम को ना पता हो। ऊपर तक पैसा जाता है। आज भी इस तरफ बहुत से किले कट रहे हैं, बहुत सी पट्टियाँ कट रही हैं और बिल्डर जो है इस तरह से गरीब आदमियों को फंसा कर और गरीब आदमी उसका जो है वहाँ पे ले लेते हैं। और फिर वो जो है इस तरह की कार्रवाई सालों साल बाद होती है। तो मैं ये समझता हूँ चलो उन्होंने जो जो लिया उनसे तो गलती हुई, लेकिन उस वक्त के जो भी प्रशासन में रहे हों लोग हों, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो पुलिस हो, एसएचओ हो, कोई भी हो, उनकी जानकारी के बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती। कोई भी पट्टी कटती है, कोई भी कुछ होता है, किसी भी तरह की ज़मीन कटती है तो इन सबको पता होता है। बीट कांस्टेबल को सब कुछ पता होता है, थाने में पूरी रिपोर्ट होती है, लेकिन सेटिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। आज वो लोग तो भाग गए, प्रॉपर्टी डीलर भाग गए, बिल्डर भाग गए, सब चीज़ें, लेकिन वो आदमी मारा गया जिसने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई थी वो वहाँ लगा दी। हालांकि मेरा उस जगह कोई प्लॉट नहीं है, लेकिन फिर भी देखकर बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को कि एक इंसान अपना जीवन, प्राइवेट काम करने वाला, किस तरह से जो है ज़मीन लेता है और बनाता है और किस तरह से उस जगह को आबाद करता है और फिर कि कुछ सालों बाद उसके साथ ये कार्रवाई होती है। ये एक दुखद जो है कार्रवाई है और वहाँ के एमएलए को, सांसद को, सबको पता होता है ये सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन लोगों पे भी कार्रवाई, उनका तो सब कुछ गया, सब कुछ गया उनका तो। और मेरे हिसाब से उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस वक्त वो लोगों ने ये ज़मीनें लीं, कार्रवाई हो रही थी, सब चीज़ें उनको पता था। क्या थाने थाने वालों को सब कुछ पता होता है सर? इस सिस्टम को सब कुछ पता होता है कहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, लेकिन मतलब ये बात कुछ समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों? सरकारी आदमी पैसा खा के चला जाता है, एसडीएम, थाना और जो भी प्रशासन में जो भी डिपार्टमेंट आते हैं पैसा खा के चले जाते हैं, अफसर लोग, अफसर रैंक के, और बाद में पब्लिक जो है उसका खामियाजा पब्लिक पहले भी देती है और बाद में भी देती है। ये कब तक चलेगा? ऐसा घटिया सिस्टम जो है इस हिंदुस्तान का, इस दिल्ली का है कि इससे जो है अब कैसे निजात पाएंगे दिल्ली वाले लोग?
ये हर ये एक एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये एक बात की बात नहीं है। ये ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि कांड होने के बाद पता चलता है, जबकि सब कुछ पहले से पता पता होता है पूरे सिस्टम को और पूरे पुलिस फोर्स को। लेकिन ये कार्रवाई उस वक्त नहीं होती जिस वक्त होनी चाहिए। ये उस वक्त होती है जिस वक्त गरीब आदमी का सब कुछ लुट गया होता है। दोस्तों, मेरा किसी को भी हताहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आज ये कार्रवाई देखी, मन दुखी हुआ और मेरा ऐसा विचार है कि मेरे को ये समाज को बताना चाहिए। मैंने अपनी बात को रखा है, बात सही है या गलत, इसका निर्णय तो आप ही लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।